अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अभी आप लोगों ने मेरी लास्ट वीडियो देखी होगी जिसमें मैंने कहा था कि एमिरेट्स जो है वो अप टू द मार्क नहीं रहा, और जो मेरे साथ आते हुआ मुझे जो है वो विज़िट वीज़ा नहीं दिया गया। एंड देन आफ्टर वो जो मेरा स्टे था वो 15 घंटे का था। फिर मुझे जो होटल है वो इन्होंने एयरपोर्ट के ऊपर नहीं दिया, ऑल्दो आई बुकड होटल बाय माई सेल्फ। अभी वापसी जा रहा हूँ, सेम स्टोरी, सब कुछ वही हुआ। जहाज़ में बैठे 3 घंटे जहाज़ में बैठे रहे, चौथे घंटे जहाज़ से उतार दिया गया। रीज़न क्या निकला? जहाज़ का एसी काम नहीं कर रहा था। पहले जो है वो आपके हमारे 10 बजे का टेक ऑफ था फ्रॉम दुबई टू मेलबर्न, और हम लोग जो है 9:30 बजे हमारी जब बोर्डिंग होगी, जहाज़ बोर्ड हो गया। जहाज़ क्लोजिंग करते करते 15-20 मिनट लेट हो गए, तो पायलट की अनाउंसमेंट हुई कि हम जो है अपने डिपार्चर टाइम से आधा घंटा लेट हो चुके हैं, इसलिए हमारी बारी 30 मिनट बाद आएगी। खैर हमने घंटा वेट किया। घंटे बाद जब वो रनवे की तरफ गया और उसने अपना फाइनल चेक किया तो उस टाइम उसने बोला कि हमारे एयर कंडीशनिंग सिस्टम में एक फ़ॉल्ट है। अब वो जो फ़ॉल्ट है वो हमें चेक कराना है, इसीलिए हम जो है उसका डायग्नोसिस कराएंगे, जिसके लिए मैं वापसी जो है वो जहाज़ को लेके जा रहा हूँ। सो हम वापसी वहीं है जहाँ से हम लोग बोर्ड हुए थे। खैर उसने कहा कि जो कोई पैसेंजर जो है वो नहीं उतरेगा, सारे जहाज़ में बैठे रहेंगे। हम सारे खैर जहाज़ में बैठे रहे। आधा घंटा गुजरा, 40 मिनट गुजरा, उसकी अनाउंसमेंट हुई कि इसका एक थोड़ा चेकअप होना है, जो फिज़िकल इंस्पेक्शन होनी है। खैर उसके आधा घंटा गुजरा, उसके बाद जो आप कहें आफ्टर 3 आवर्स उसने बोला कि ये वाला जहाज़ नहीं जा रहा, देयर विल बी अनदर ऑल्टरनेट एरोप्लेन जो आप ही से कुछ देर बाद जाएगा। आप लोग जब जहाज़ एग्ज़िट करेंगे तो बाहर जो स्टाफ होगा वो उससे पूछ सकते हैं कि अगला जहाज़ कब कहाँ कैसे जा रहा है। खैर लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, एमिरेट्स का वो मैं कहूँगा स्टैंडर्ड नहीं रहा। मैं भी आया हूँ, आते हुए भी ये मिसहैप्स हुए, जाते हुए भी हो रहा है। मतलब एसी का जो आपका इशू इन गर्मी के दिनों में तो ऐसा कॉमन हुआ है। देखें एयरक्राफ्ट है, या तो 2-3 रीज़न हो सकती है, या तो प्रॉपर आपका जो एयरक्राफ्ट्स हैं उनको टाइम नहीं मिल रहा जो उनका स्टैंड बाय टाइम होना चाहिए, जो उनका आपका डाउन टाइम होना चाहिए, कि डेफिनेटली मेंटेनेंस टाइम होना चाहिए, उनकी मेंटेनेंस टाइम पे नहीं हो रही, या फिर डेफिनेटली जिस जगह ये स्टोर हो रहे हैं वो इतनी ज़्यादा एक्सपोज्ड है आपका हाई टेम्परेचर्स को, जिसकी वजह से जो इनका एयर कंडीशनिंग सिस्टम है वो काम नहीं कर सकता। तो ये प्रैक्टिकल एग्जांपल है। बहरहाल हम जब भी जहाँ से निकले तो उन्होंने हमें वॉचेस दिए, उन्होंने कहा कि आप ये नंबर ऑफ़ रेस्टोरेंट्स हैं जहाँ पे आप जा सकते हैं और जाके आप डिफरेंट जो है वो मील्स अवेल कर सकते हैं। डेफिनेटली हमने जाकर फिर जो है डिफरेंट हमारे पास ऑप्शन थी, KFC की थी, मैकडोनल्ड्स की थी, फिर कोस्टा, डिफरेंट कॉफ़ीज़ की थी। तो हमने खैर मील जो थी वो तो अवेल की, लेकिन लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट 7 घंटे बाद हम दोबारा जहाज़ में चढ़ेंगे। ऑलरेडी जो 13 घंटे की फ़्लाइट थी 4 घंटे स्टे के साथ, अब वो 8 घंटे स्टे के साथ, 9 घंटे स्टे के साथ अब वो वाली फ़्लाइट दोबारा 14 घंटे की। अभी मुझे 14 घंटे की जर्नी दोबारा स्टार्ट करनी है। जो मैंने सुबह मेलबर्न 5:30 बजे पहुंचा था मंडे को, अब मैं दिन में 12:30 बजे मेलबर्न लैंड करूँगा। ये लास्ट में बहुत सारे लोगों को लग रहा था कि शायद जो है ना मैं थोड़ा सा उस चीज़ को थोड़ा एग्जैजरेट कर रहा हूँ कि ये जो एमिरेट्स इस तरह है। और हाँ एक और बात, जब मैं लास्ट वीडियो पोस्ट की थी ना उसके बाद मुझे 4-5 लोगों ने कॉन्टैक्ट किया, अप्रोच, और उन्होंने कहा कि जो आपके साथ हुए सेम हमारे साथ भी ऐसे ही हुआ है। जो एयर कंडीशनिंग का मसला था वो बहुत कॉमन हो चुका है एमिरेट्स में। प्लस ये जो होटल्स देते हैं ये आउटसाइड एयरपोर्ट देते हैं, प्लस ये वीज़ाज़ नहीं देते। और ये खाली पाकिस्तानी के साथ या बांग्लादेश के साथ नहीं कर रहे, ये डिफरेंट नेशनलिटीज़ के साथ इस तरह करते हैं। जबकि एमिरेट्स ऐसा कर सकता है कि आपको जिस तरह कॉम्प्लीमेंट्री मील अभी हमें दिया है, इस तरह आप हमें जो है वो एयरपोर्ट के ऊपर होटल भी दे सकते थे। सो ये थी मेरी अनदर रियलिटी चेक वीडियो ऑन एमिरेट्स। अभी भी किसी को अगर एमिरेट्स में सफ़र करना है तो मोर देन वेलकम, आप एमिरेट्स सफ़र करें। लेकिन जो चीज़ मैंने कंक्लूड की है अपने इस ड्यूरेशन या इस ट्रिप में वो ये किया कि कतर इज़ फार बेटर देन एमिरेट्स। हम इंशाल्लाह जो नेक्स्ट टाइम ट्रैवल करेंगे हम कतर के थ्रू ही करेंगे। $100 फालतू देना पड़ता है, $150 फालतू देना पड़ता है पर पर्सन, आप कतर को दें, बट दैट्स वर्थ इट। वहाँ पे इंटरनेट भी आपको मिलता है, फिर वो आपको वीज़ा भी देते हैं, आपको होटल भी देते हैं, आपका लॉन्ग स्टे होता है तो आपको अकोमोडेट भी करते हैं, और इस तरह की जो फ्लाइट्स अगर रूटीज़ के होते हैं तो विदाउट हैसल करते हैं। जबकि यहाँ पे आप कहें कि आप अपने ऑन पे खुद होते हैं, आपको खुद जाके सारी इन्फॉर्मेशन लेनी होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।